दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़ MSR पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें ताकि किसी भी टॉपिक का पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कैसे क्या कार्य करना है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे शाला दर्पण पे MDM डाटा एंट्री जो नया टैब आरंभ हुआ है उसके बारे में। टैब आरंभ हुए तो दोस्तों कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन इसमें टैब में समस्याएं थी कुछ, वो आज शाला दर्पण ने दूर कर दी है। तो आज अपन इसके बारे में जब समस्या दूर कर दी है तो इसका विस्तृत विवरण अपन देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे शाला दर्पण पे इसकी एंट्री करनी है। तो चलते हैं दोस्तों शाला दर्पण टैब पर। और सबसे पहले शाला दर्पण का ये जो इंटरफेस खोलता है यहाँ तक आप सभी जानते हो दोस्तों। उसके बाद में विद्यालय पर क्लिक करते हैं। विद्यालय पर क्लिक करने के बाद में विद्यालय मिड डे मील दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र, मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक प्रविष्टि करें, मिड डे मील फंड विवरण और दोस्तों उसके बाद में विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2, ये 4 ऑप्शन आरंभ हुए हैं दोस्तों। उसमें अपन सबसे पहले प्रथम ऑप्शन पर क्लिक करके इस पे देखते हैं कि क्या क्या भरना है दोस्तों। तो इसमें जो बेसिक जानकारी है वो थोड़ी बहुत इसमें भरनी पड़ेगी अपन को और भर कर इसको सेव करना पड़ेगा, जिससे अपन को दैनिक और साप्ताहिक इसमें जो ऑप्शन है उसके बारे में संपूर्ण विवरण बता रखा है। इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा दोस्तों, जिसमें वर्ष 2023 भरा हुआ है यहाँ पर, जो आपको भर लेना है दोस्तों। मैंने पहले से भर रखा है। उसके बाद में माह जनवरी है वो मैंने यहाँ से पहले से भर रखा है। और आप अगर इसमें सारे के सारे यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सब महीने आपको खुलकर सामने आ जाएंगे, तो आप जो भी एंट्री करना चाहते हो दोस्तों यहाँ पर कर सकते हो। फिर दिवस यहाँ पर सारे के सारे दिवस खुलकर सामने आ जाएंगे। तो 1 तारीख का है MDM, 2 तारीख, 3 तारीख, ऐसे जिस प्रकार जिस दिन का होगा वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आज 19 है तो मैं आपको 19 यहाँ पे भर के बता रहा हूँ। तो 19 तारीख को विद्यालय दिवस को चयनित दिवस को विद्यालय संचालन की स्थिति, तो यहाँ पर विद्यालय संचालन की स्थिति दोस्तों आपको दिखनी है कि संचालित हुआ है, इसलिए मैंने संचालित पर क्लिक कर दिया। और अगर अवकाश है तो अवकाश पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देना। और यहाँ पर संख्या 1 दिखानी है क्योंकि दिवस की संख्या 1 है, तो 1 करके दोस्तों सेव करना है। सेव करते ही यहाँ सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, उसको क्लोज कर दो दोस्तों। उसके बाद में ये टैब यहाँ पर आ जाएगा कि 19 तारीख को है। फिर कक्षा ग्रुप है, कक्षा ग्रुप में कक्षा 1 और 5 और 6 और 8 2 ग्रुपों की में MDM पकता है, तो ये अलग अलग दोनों ग्रुपों का दोस्तों सेव करना पड़ेगा अपन को। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या फल वितरण किया गया है, तो दोस्तों जैसे सोमवार के दिन अपन फल वितरण करते हैं तो यहाँ पर सोमवार को यस आएगा, बाकी दिवसों में यहाँ पर आपको नो भरना पड़ेगा। उसके बाद में खाद्यान्न का प्रकार है, तो इस प्रकार में दोस्तों यहाँ पर व्हीट, राइस या नॉट सर्व्ड, इन तीनों चीज़ों में से आपको भरना पड़ेगा। व्हीट पकता है जिस दिन चपाती होती है उस दिन आपके व्हीट आएगा, और दाल चावल होता है उस दिन राइस आएगा दोस्तों। उसके बाद में नॉट सर्व्ड यानी जिस दिन नहीं बना आप नॉट सर्व्ड भी यहाँ कर सकते हो। तो व्हीट हुआ है। फिर यहाँ पर यदि पोषार नहीं बनाया गया तो कारण यहाँ पर दोस्तों लिखना है, अगर पोषार नहीं बनाया गया तब। लेकिन अपन ने यहाँ पर चूंकि यस और व्हीट भरा है इसलिए यहाँ ऑप्शन नहीं खुलेगा। नामांकन कितना है, टोटल नामांकन, जैसे आप कुछ भी भर सकते हो कि टोटल नामांकन, जैसे मैं भर 400 मैंने नामांकन भर दिया। उपस्थिति कितनी है उस दिन की, तो वो भी आप 400 भर सकते हो दोस्तों। और लाभान्वित कितने हैं, ये लाभान्वित कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा तो दोस्तों नहीं हो सकते क्योंकि उपस्थित 400 हैं तो 400 से ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो सकते। इसमें आप 350 या 400 तक यहाँ पर आप कर सकते हो। मोस्टली 400 बच्चे जो सभी आते हैं, पोषार अच्छा बनता है तो सभी पोषार करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हो। सेव करते ही दोस्तों ये सेव हो जाएगा आपके। ये देखो यहाँ पर दिनांक आ गई 19/1/2023, 1 से 5 तक की क्लास के बच्चे, फल वितरण किया गया यस, व्हीट और नामांकन, उपस्थिति और लाभान्वित 400। और यहाँ इस एक्शन से आप इस पर दबा के दोस्तों इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर गलत भर गया है तो यहाँ आप डिलीट भी एक्शन के इस पर दबा के आप डिलीट भी इसको कर सकते हो। इस प्रकार 1 से 5 तक भर दिया। तो फिर दोस्तों अपन 6 से 8 तक का ग्रुप लेके और यहाँ पर इसमें भी इसकी संख्या भर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार ये अपन को हमेशा डेली का लिए करना पड़ेगा, दैनिक के।
और फिर नीचे दे रखा है क्या चयनित दिवस में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अंतर्गत दूध पिलाया गया है। अगर दूध पिलाया गया है उस दिवस को तो हाँ करना है, वरना दोस्तों नहीं करना है। और हाँ करते ही इसमें आपके लाभान्वितों की संख्या आ जाएगी कि 1 से 5 तक दूध पीने वालों की लाभान्वितों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पर 200 आ गया, यहाँ पर 1 से 5 तक है कितनी है, तो यहाँ पर भी आप 150 संख्या जो भी है आप भर कर और यहाँ पर सेव दोस्तों कर सकते हो। तो यहाँ सेव सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा, तो ये भी है वो सेव हो जाएगी जानकारी पूरी। तो इस प्रकार दोस्तों अपन इसमें ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर अपन भर सकते हैं। वो भरने के बाद इसमें सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अपन अगले टैब में चलेंगे दोस्तों। अगले टैब में मैं आपको बताऊंगा क्या। बाद में दोस्तों अपन अगले टैब पे चलते हैं जहाँ पर मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक प्रविष्टि करें, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में ये सेम जो टैब है वो आपको खुलकर सामने आता है, जो कि अपने प्रविष्टि करिए, ये स्टॉक रजिस्टर के रूप में काम आता है। उसके बाद तीसरा टैब देखें तो इसमें है मिड डे मील फंड विवरण दोस्तों। तो ये फंड का विवरण है यहाँ पर। तो ये टाइप है यहाँ पर सिलेक्ट ऑफ फंड, तो यहाँ पर ये टाइप आएगा जिसमें कुक कम हेल्पर पेमेंट, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, जिसको CCC कहते हैं अपन, और फिर ये MME एक्सपेंडिचर, यानी जो बर्तन है और खरीदने में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो, और फिर उसके बाद में है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, यानी दूध में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये 1 बाय 1 करके अपन को सब भरना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कुक कम हेल्पर का पेमेंट है उसके बारे में अपन करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग पर क्लिक है। ओपनिंग की डेट यहाँ पर अपन को भरनी पड़ेगी कि कब जो है पेमेंट आया है या क्या, तो उसकी डेट यहाँ पर भरनी पड़ेगी, कितना अमाउंट आया है। ओपनिंग की दोस्तों अमाउंट भरने के बाद ही ये आपके ओपनिंग बैलेंस भरने के बाद में एक्सपेंडिचर खुलेगा और उसके बाद में रिसीव्ड खुलेगा। तो इस प्रकार ये तीनों 1 बाय 1 करके खुलेंगे। सबसे पहले कुक कम हेल्पर के लिए भरा जाएगा, उसके बाद में अपन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चुनेंगे कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट। उस कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट के ये तीनों एंट्री अपन को करनी पड़ेगी। एक तो ओपनिंग बैलेंस की, फिर एक्सपेंडिचर की कितना खर्च हुआ और कितना रिसीव्ड यानी कितना अपने को प्राप्त हुआ। तो ये ओपनिंग बैलेंस की अपने पास कितना बैलेंस है वो अपने को भरना है, फिर कितना खर्च हो चुका है और कितना अपने को ऊपर से CBOP से प्राप्त हुआ है वो भी अपन को यहाँ पर करना पड़ेगा। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर सेव दोस्तों करना है। इस प्रकार ये सभी, जैसे फिर MME एक्सपेंडिचर में इसमें कितना अपन का ओपनिंग बैलेंस है, कितना एक्सपेंडिचर हो गया है, कितना रिसीव्ड हुआ है करके सेव करना है। इस प्रकार ये सारी जानकारी चारों प्रमुख बिंदुओं में ये अपन को देनी पड़ेगी दोस्तों कि कुक कम हेल्पर में ओपनिंग बैलेंस कितना है, कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, कितना रिसीव्ड हुआ है। उसी प्रकार इसमें और इसी प्रकार मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में भी कितना अपने को ओपनिंग बैलेंस है आरंभ में और कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है और कितना जो है रिसीव हुआ है प्राप्त। तो ये चारों सभी चीज़ें भरनी यहाँ पर अनिवार्य है और फिर सेव करनी है दोस्तों। उसके बाद में अपने को नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, जिसमें ये है कि मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2 में यहाँ पर मिड डे, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया विद्यालय में MDM योजना संचालन की स्थिति, क्या स्थिति है। तो इसमें सबसे पहले तो पूछा गया MD योजना संचालित नहीं है, या तो नहीं है की स्थिति है, तो ये हो नहीं सकता, सभी विद्यालयों में MDM संचालित हो रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद में संचालित वह भोजन विद्यालय रसोई घर में ही निर्मित किया जाता है। तो लगभग अपने स्कूलों में यही कंडीशन है कि संचालित है और भोजन विद्यालय रसोई घर में निर्मित किया जाता है। और यहाँ पर आप इसके लिए लॉक कर सकते हो, ये जानकारी करवा करके। अगर कहीं कभी ऐसी स्थिति है कि संचालित है भोजन केंद्रीय रसोई घर में निर्मित है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे एक नया टैब खुलकर सामने आएगा, केंद्रीय रसोई घर का नाम। उसमें यहाँ पर ऑप्शन आएंगे कि क्या अक्षय पात्र से खाना आता है, या अमृत योजना से आता है, या QRG फाउंडेशन देता है, या अदम्य योजना द्वारा आता है, या अन्य किसी द्वारा खाना कैसे प्राप्त होता है। तो ये आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर ये नहीं है तो चौथा ऑप्शन दोस्तों दे रखा है संचालित भोजन स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का यहाँ पर आपको नाम डाल के और फिर दोस्तों लॉक करना यहाँ पर
पड़ेगा। तो जैसी भी एमडीएम की आपकी स्कूल में स्थिति है, इन चारों में से एक सिलेक्ट करके आपको लॉक करना है दोस्तों। तो अपने मोस्टली राजस्थान में सब विद्यालयों में ये आता है, तो यहाँ पर एमडीएम करके अपने यहाँ पर लॉक दोस्तों कर सकते हैं। और बाकी ये स्कूल का नाम सारा डिटेल है वो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस इन्फॉर्मेशन को आप दोस्तों चेक कर लें सही है या नहीं है। तो इस प्रकार ये एमडीएम की दोस्तों चारों टैब है। चारों टैब के बारे में आपको विस्तार से मैंने बताया। यहाँ पर पहला टैब था विद्यालय मिड डे मील दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र। दूसरा था मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक प्रविष्टि करें, तो वो स्टॉक जो भी यहाँ अपन प्रविष्ट करेंगे वो यहाँ स्टॉक में अपने आप आता रहेगा। तीसरा है मिड डे मील फंड विवरण की किस किस फंड में कितना बैलेंस है, ये वित्त संबंधी है। और चौथा दोस्तों ऑप्शन है वो मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2 है, जिसको अपन को भरना है। तो इस प्रकार ये 4 टैब हैं दोस्तों। चारों टैब में से सब इस टैब में कुछ दिनों तक ये जो मैंने यहाँ पर स्थिति बताई थी आपको संख्या की, कि ये दिनांक यहाँ पर दोस्तों नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये दिनांक वाला जो समस्या थी वो सलाह दर्पण ने दूर कर दी गई है। इसलिए अब ये एंट्री आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस प्रकार अपने को ये महत्वपूर्ण टैब जो सलाह दर्पण में आरंभ हुआ है, ये बहुत ही अच्छा टैब आरंभ हुआ है दोस्तों। तो इसका आपको विद्यालय में थोड़े दिन बाद में आपको भरना है। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी कैसी लगी ज़रूर शेयर करें, और कोई समस्या हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। आपका दोस्त महीप सिंह राठौर।